एक बार की बात है, दो दोस्त मीरा और राहुल एक खजाने की तलाश में जंगल गए। उन्हें एक प्राचीन नक्शा मिला था जिसमें एक छिपे हुए खजाने का रास्ता बताया गया था। जंगल घना और रहस्यमय था। पेड़ों की ऊंची छाया और झाड़ियों की गुत्थियां रास्ता मुश्किल बना रही थीं। कई बार वे भटकते भी रहे, पर फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अचानक उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखाई दी। गुफा के मुंह पर एक पुरानी सड़ी हुई लकड़ी का दरवाजा था, जिस पर कुछ अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। राहुल ने सावधानी से दरवाजा खोला तो अंदर एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का खंभा था, जिस पर एक छोटा सा डिब्बा रखा हुआ था। डिब्बे पर एक चाबी का छेद था। मीरा ने नक्शे को फिर से देखा। नक्शे में एक रहस्यमयी पहेली लिखी हुई थी। दूध की नदी पार करो, तब खजाने का रास्ता खुल जाएगा। उन्हें समझ नहीं आया कि दूध की नदी का मतलब क्या है। तभी विजय ने ध्यान से गुफा की दीवारों को देखा। दीवारों पर कई चित्र बने हुए थे, जिनमें एक नदी दिखाई दे रही थी, जो दूध की तरह सफेद थी। नदी के किनारे एक छोटा सा पेड़ था, जिसकी जड़ों के पास एक छोटी सी चाबी छिपी हुई थी। राहुल ने सावधानी से चाबी उठाई और डिब्बे में लगाई। चाबी घूम गई और डिब्बा खुल गया। अंदर सोने के सिक्के और बहुमूल्य रत्न थे। तीनों दोस्त खुशी से झूम उठे। उन्होंने अपनी मेहनत और एक दूसरे के सहयोग से खजाना पा लिया था। वे जंगल से वापस लौट आए, अपने अपने परिवारों के साथ खजाने का आनंद मनाते हुए। उन्होंने यह भी फैसला किया कि वे इस खजाने का इस्तेमाल गरीबों की मदद करने में करेंगे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि धैर्य, सहयोग और बुद्धि से कोई भी कठिनाई पार की जा सकती है। खजाने की तलाश में सबसे बड़ा खजाना दोस्ती और एक दूसरे के प्रति विश्वास ही होता है।